देखो रेजिडेंशियल स्टेटस एक चैप्टर जो तुम्हारे एग्जाम में हर साल आता है। किसी भी इंडिविजुअल एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर टैक्सेशन डिपेंड करता है कि वो इंडियन रेजिडेंट है कि नहीं है। यहाँ पर जो रेजिडेंट के बारे में बात हो रहा है वो सिटीजनशिप के बारे में बात नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए हर साल ये चेक किया जाता है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट चेक करने के लिए हमको देखना पड़ता है, दो शर्त है। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कंडीशन दिया गया है ये चेक करने के लिए कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है। अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल एसएससी प्रीवियस ईयर में यानी 23-24 में अगर कोई भी इंडिविजुअल एसएससी अगर तो अगर कोई भी इंडिविजुअल एसएससी दो शर्त है, पिछले साल प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन और उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो तो उसको हम लोग रेजिडेंट मान लेंगे, माना जाएगा कि वो रेजिडेंट है, ठीक है। और एक शर्त, अगर 182 दिन वाला शर्त वो पूरा नहीं करता है तो उसके लिए एक और शर्त है, वो क्या है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1C। अगर प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन या उससे ज़्यादा रहता हो, 60 दिन या उससे ज़्यादा, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, 23-24 को छोड़ो, उसके पिछले 4 सालों में कुल मिला के 365 दिन और ज़्यादा अगर वो इंडिया में रहा है तो भी उसको रेजिडेंट माना जाएगा। यानी रेजिडेंट होने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन उससे ज़्यादा रहा हो, अगर ये सेक्शन पहला वाला हो गया 61A। अगर 61A पूरा नहीं करता तो उसके पास 61C है, दोनों में से कोई एक पूरा करेगा तो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन 61C में दो शर्त पूरा करना होगा उसको, वहाँ दो है, 60 दिन और प्रीसीडिंग 4 सालों में कितना, 365 दिन या उससे ज़्यादा। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो पूरा करता है तो ये माना जाएगा कि उसने बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का बेसिक कंडीशन पूरा किया, इसलिए वो रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो दोनों कंडीशन में से 61A और 61C में से कोई भी एक कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो उसको हम लोग नॉन रेजिडेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गया। फिर आगे मान लो कोई ऐसा इंडिविजुअल एसएससी जिसने बेसिक कंडीशन को पूरा किया, यानी वो बेसिक कंडीशन जो सेक्शन 61A या 61C दोनों में से कोई एक तो पूरा किया तो वो रेजिडेंट बन गया। अब ये चेक करना है कि रेजिडेंट जो होते हैं उनके दो और स्टेटस होता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। तो भैया कैसे पहचानेंगे कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी है कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है, तो उसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन देखना होगा। एडिशनल कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन में दो है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में दो कंडीशन है और दोनों ही क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव यानी दोनों ही पूरा करना है। क्या है सर, 10 प्रीवियस ईयर को छोड़ के 23-24 को छोड़ दीजिए, उसके पिछले 10 सालों में वो 2 साल के लिए रेजिडेंट रहा हो, 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट रहा हो, या तो प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर को छोड़ के प्रीसीडिंग 7 सालों में कुल मिला के 730 दिन उससे ज़्यादा रहा हो। ये दोनों शर्त अगर वो पूरा करता है, यानी वो बेसिक कंडीशन भी पूरा कर दे और एडिशनल कंडीशन जो अभी मैंने बोला 6 इसमें एडिशनल कंडीशन में दो है, 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट और 7 सालों में 730 दिनों से ज़्यादा। अगर ये दोनों शर्त वो पूरा करता है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। और अगर वो बेसिक कंडीशन तो पूरा किया मगर यहाँ पर एडिशनल कंडीशन का जो दो शर्त है उसमें से कोई भी अगर वो एक पूरा नहीं करता है तो वो रेजिडेंट तो होगा मगर बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। समझ में आ गया हम क्या बोले। चलो एक बार फिर से बताओ, यानी अगर एक इंडिविजुअल एसएससी सिर्फ बेसिक कंडीशन को पूरा किया और बेसिक कंडीशन को पूरा किया तो रेजिडेंट, नहीं पूरा किया तो नॉन रेजिडेंट। अच्छा, बेसिक को भी पूरा किया और एडिशनल कंडीशन को भी पूरा किया तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बेसिक को पूरा किया मगर एडिशनल को पूरा नहीं किया तो क्या बोलेंगे, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आ गया आपको, बस यहाँ तक। अब मेन एक चीज़ और है भैया, ये जो हम बेसिक कंडीशन में 61C बताए थे 60 दिन वाला, कुछ लोगों को 60 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं मिलता है, यानी उनको 60 दिन वाला अगर नहीं मिलता इसका मतलब वो रेजिडेंट है कि नहीं है। उसके लिए हमको सिर्फ उनके पास एक ही कंडीशन है, कौन सा, पिछले साल में 182 दिन या उससे ज़्यादा थे कि कम थे। और बच्चों 182 दिन काउंट करते वक्त जिस दिन वो इंडिया में बाहर गया उस दिन को भी गिनेंगे और जिस दिन इंडिया में आया उसको भी काउंट किया जाता है। तब देखा जाता है कि 182 दिन से ज़्यादा है कि 182 दिन से कम है।
परमानेंट एक जगह रहना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर इंडिया में 182 दिन है उससे ज़्यादा रहना जरूरी है। और एक चीज़, 60 दिन वाला क्राइटेरिया किसके किसके लिए नहीं है, सेक्शन 6(1)(c) किसके लिए नहीं, वो सुन लो। कोई भी ऐसा बंदा जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए इंडिया से बाहर गया हो, इंडिया प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए इंडिया से बाहर गया हो, या तो किसी शिप का क्रू मेंबर बन के इंडिया से बाहर गया हो, उसके लिए 60 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 60 दिन वाला क्राइटेरिया किसके लिए नहीं मिलता है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके लिए 60 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं है तो उसके लिए रेजिडेंट बनने के लिए एक ही शर्त है, उसको पिछले साल में 182 दिन उससे ज़्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। क्या आपको ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला फंडा समझ में आया? इसमें सवाल जब आएगा तो करना क्या है, जब सवाल आएगा तो तुमको सिंपल से काम है, प्रीवियस ईयर हमको कौन सा है 23-24 अप्रैल से लेकर मार्च तक लिख देना, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2024 तक मंथ लिख देना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, और देख लेना किस दिन वो किस महीना में कितना महीना था, और जोड़ के देखना कि 182 दिन से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा हो रहा तो नीचे लिखेंगे उसी फॉर्मेट के नीचे, एज मिस्टर एक्स स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, hence he satisfied the basic condition of section 6(1)(a), hence he is a resident, or he is also satisfying the additional condition of section 6 subsection 6, so he is a resident and ordinary resident, डन। यही आपको करना है। इसके अलावा एक दो और चेंजेस आया है, वो बुक रहेगा तो हम आपको समझाएंगे। कुछ ऐसे स्पेशल डीम टू बी रेजिडेंट की कंडीशन आया है, जब कोई ऐसा इंडिविजुअल एसएससी जो इंडियन सिटीजन था, इंडियन डोमिसाइल था, उसका इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा था और उसका टैक्स कहीं भी उससे उस इनकम पे कहीं भी टैक्स नहीं लिया जा रहा है, वो अगर शर्त नहीं भी पूरा करेगा तो भी उसको डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा, डीम टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो